Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती हैं अंतःस्रावी, दूसरे नंबर पर बहिःस्रावी और तीसरी मिश्रित ग्रंथि। तो अंतःस्रावी को हम एंडोक्राइन कहते हैं और जो बहिःस्रावी है उसे हम एक्सोक्राइन कहते हैं और जो मिश्रित ग्रंथि है उसे हम हेटेरोक्राइन कहते हैं। ये सभी ग्लैंड हो गए तीनों प्रकार की। तो इसमें हम फर्स्ट प्रकार की देखते हैं। तो जो फर्स्ट प्रकार की होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, वो नलिका विहीन होती हैं, इसमें कोई नलिका नहीं होती हैं, इसमें डक्टलेस होती हैं। डक्टलेस नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इससे क्या निकलते हैं? इससे हमारे हार्मोन निकलते हैं। और जो डक्ट युक्त होती हैं, डक्ट्स होती हैं, जो नलिका विहीन नहीं होती हैं, नलिका रहित होती हैं, नलिका युक्त होती हैं, वो होती हैं यानी बहिःस्रावी ग्रंथि। तो इससे हमारे एंजाइम निकलते हैं जो हमारे पाचन में काम आते हैं। तो हार्मोन निकलते हैं, वो निकलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि से और बहिःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं वो एंजाइम निकलते हैं। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। और जो मिश्रित ग्रंथि होती है हेटेरोक्राइन यानी हेटेरोक्राइन ग्लैंड, इससे हमारे दोनों ही एंजाइम और हार्मोन्स दोनों ही निकलते हैं। तो वह हमारी मिश्रित ग्रंथि में आते यानी मिश्रित ग्रंथि में आता है हमारा अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि दोनों में से एंजाइम और हार्मोन दोनों ही निकलते हैं। आगे देखते हैं जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्रंथि है, उससे हमारे कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो हमारी एंडोक्राइन हैं, मतलब अंतःस्रावी हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहली हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां देखिए। तो पहली हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि है। इसे हम इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। दूसरी हमारी पिनियल है, पिनियल ग्रंथि है, इसे हम पिनियल ग्लैंड कहते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड कहते हैं। चौथे नंबर पर पैराथायराइड ग्रंथि है जो पिट्यूटरी पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। अगली है थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, और इससे आगे अधवृक ग्रंथि यानी एडिनल ग्लैंड कहते हैं। अधवृक को ही हम एडिनल ग्लैंड कहते हैं। जनद को गोनेड ग्लैंड कहते हैं। ये हमारी कौन सी ग्रंथियां हो गई? ये हमारी सारी हो गई यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो पहली पीयूष, दूसरी पिनियल, तीसरी थायराइड ग्रंथि, चौथी पैराथायराइड, थाइमस, अधवृक और जनद। ये हमने ट्रिक बनाई है। ये हमारी ट्रिक पीपी पे था आज, पीपी पे था आज। बच्चे से कह रहे हैं पीपी पे था आज। ये हमारी ट्रिक है। तो पा से पीयूष, पा से पिनियल, पा से पैराथायराइड और था से थाइमस, था से थायराइड और आ से अधिवृक, जा से जनक। ये हमारी सभी ग्रंथियां हो गई।
कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 हमारी ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। और आगे हम देखते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो बहिःस्रावी मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये हमारी हैं ये देखिए, इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई हुई है। अंतःस्रावी यानी बहिःस्रावी ग्रंथि मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें कौन कौन सी आती हैं? सेरुमेन ग्रंथि आती है जो कान में पाई जाती है। अश्रु ग्रंथि होती है। लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। दुग्ध ग्रंथि होती है, इसे मेमरी ग्लैंड कहते हैं। श्वेत ग्रंथि होती है, स्वीट ग्लैंड कहते हैं। यकृत लीवर, ये भी बहिःस्रावी ग्रंथि है। आगे लार ग्रंथि, सिलेवरी ग्लैंड, संख्या में ये 6 होती हैं। जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिनिक ग्लैंड, ये हमारी क्या हो गई? बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी में हमने क्या क्या पढ़ा और बहिःस्रावी में क्या क्या पढ़ा, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अंतःस्रावी में हमने देखा था, सबसे पहले देखा था पीयूष ग्रंथि, उसके बाद देखा था पिनियल, उसके बाद थाइमस, उसके बाद पैराथायराइड, उसके बाद थायराइड ग्रंथि, और उसके बाद कौन सी थी? अधिवृक्क यानी एडिनल, उसके बाद जनन। ये सभी हमने अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन में देखी थी। और उसके बाद हमने इसमें बहिःस्रावी ग्रंथि में भी देख लिया। सबसे पहले सेरुमेन, ये कहाँ होती है ग्रंथि? यानी ये कान में पाई जाती है। अश्रु ग्रंथि, ये आँख में आंसुओं के लिए ये ग्रंथि होती है। दुग्ध ग्रंथि दूध बनाने के लिए। मेमरी ग्लैंड, ये भी हमारे दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं। श्वेत यानी पसीने के लिए स्वीट ग्लैंड होती हैं। और जो यकृत लिवर, वो भी हमारी एक्सोक्राइन है। और लार ग्रंथियाँ जो हमारी जीभ के नीचे पाई जाती हैं, वो हमारी सलाइवा के लिए बनाने में सहायक होती हैं। इसे संख्या में 6 होती हैं। जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये हमारी हो गई ये बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। इसकी भी हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक है अशेषलायुधज, मतलब आ से है अश्रु ग्रंथि, सा से है सेरुमेन, और सा से है श्वेत ग्रंथि, ला से है लार ग्रंथि, या से है यकृत, और दा से है दुग्ध ग्रंथि, और जा से है जठर ग्रंथि। ये अशेषलायुधज, ये हमारी इसकी बहिःस्रावी ग्रंथि याद करने की ट्रिक बनाई हुई है। अब हम देखते हैं आगे हार्मोन। हार्मोन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हार्मोन एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये शब्द किसने कहा है? हार्मोन हमारे एक कार्बनिक पदार्थ हैं। ये किसमें? वसा में घुलनशील होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। ये शब्द किसने कहा है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ये शब्द कहा है बैलिस एंड स्टारलिंग ने दिया है। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं हार्मोन, ये शब्द कहा है बैलिस एंड स्टारलिंग ने कहा है।
ये हक्सले ने हार्मोन को रासायनिक दूध कहा है। रासायनिक दूध किसने कहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। रासायनिक दूध किसने कहा है हार्मोन को, तो ये कहा है हक्सले ने। अगला पॉइंट देखते हैं, हार्मोन प्रोटीन्स, अमीनो अम्ल, कार्बोज, कोलेस्ट्रॉल, वसी अम्ल तथा स्टेरॉयड के बने होते हैं। हार्मोन किसके बने होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हार्मोन किसके बने होते हैं, तो हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, कार्बोज होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वसी अम्ल होते हैं और इसमें स्टेरॉयड के बने होते हैं, स्टेरॉयड भी होता है। तो हमने ये तीसरे नंबर पर, हमने ये चौथे नंबर पर ये देख लिया। हार्मोन प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन, अमीनो अम्ल, कार्बोज, कोलेस्ट्रॉल, वसी अम्ल तथा स्टेरॉयड के बने होते हैं। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट नंबर 5 में, हार्मोन जीवाणुओं में नहीं पाए जाते हैं। हार्मोन किस में नहीं पाए जाते हैं, तो जीवाणुओं में नहीं पाए जाते हैं। तो जीवाणुओं में हार्मोन नहीं होते हैं। 6 नंबर पर, जहाँ पर बनते हैं वहाँ से दूर काम करते हैं। जो हार्मोन होते हैं वो जिस जगह बनते हैं वहाँ काम नहीं करते हैं, वो दूसरी जगह काम करते हैं। जहाँ बनते हैं वहाँ काम ये नहीं करते हैं, उससे हटकर दूसरी जगह ये काम करते हैं। अगला पॉइंट है, हार्मोन दोबारा यूज नहीं किए जा सकते हैं। एंजाइम दोबारा यूज कर सकते हैं पर हार्मोन दोबारा यूज नहीं कर सकते। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट नंबर 7, हार्मोन जल में अघुलनशील तथा वसा में घुलनशील होते हैं। ये हमने हार्मोन के बारे में पढ़ा। अब आगे हम और देखते हैं हार्मोन है क्या। तो 8वें नंबर पर देखते हैं, हार्मोन उद्दीपक हार्मोन उद्दीपक स्टिमुलेंट होते हैं। हार्मोन भोजन में नहीं पाए जाते हैं। हार्मोन कहाँ नहीं पाए जाते हैं, भोजन में नहीं पाए जाते हैं। इनका निर्माण शरीर स्वयं करता है। हार्मोन का निर्माण कौन करता है, शरीर स्वयं करता है। आगे पॉइंट देख लेते हैं आगे। और हार्मोन प्रोटीन, वसा, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। यानी हार्मोन जो होते हैं उसे हम प्रोटीन हो, वसा हो, अमीनो अम्ल हो, कार्बोहाइड्रेट है, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं और इन्हें हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। दीपक एंजाइम, एंजाइम किसके बने होते हैं, यहाँ पर हम इससे पहले हमने हार्मोन के बारे में पढ़ा, क्या है, किस में घुलनशील है, इसका क्या कार्य है, ये दोबारा यूज नहीं होते हैं। और इसकी जो हार्मोन शब्द कहा, कार्बनिक पदार्थ किसने कहा, तो वो बेलिस एंड स्टारलिंग ने कहा। और ये यानी हार्मोन को रासायनिक दूध किसने कहा, तो हक्सले ने कहा। और हार्मोन प्रोटीन, अमीनो अम्ल, कार्बोज और कोलेस्ट्रॉल, वसी अम्ल और स्टेरॉयड के बने होते हैं। ये भी हमने हार्मोन के बारे में पढ़ा। और हार्मोन जीवाणुओं में नहीं पाए जाते हैं, जहाँ पर बनते हैं वहाँ ये कार्य नहीं करते हैं और ये दोबारा यूज नहीं किए जा सकते हैं। ये वसा में घुलनशील और जल में अघुलनशील होते हैं। हार्मोन प्रोटीन, वसा, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं।
तो हमने इसमें पढ़ा हार्मोन यानी क्या है वह पढ़ा हमने, और इसमें पढ़ा हमने अंतःस्रावी बहिःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ी हमने, और ये कितने प्रकार की होती हैं ये भी देखा हमने। और अब हम देखने वाले हैं एंजाइम। एंजाइम क्या है? एंजाइम हमारे एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन। हार्मोन हमारे वसा हो सकती है, अमीनो अम्ल हो सकते हैं, स्टेरॉयड हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर एंजाइम ऐसा नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। एंजाइम केवल प्रोटीन होते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम जो शब्द किसने कहा कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये शब्द किसने कहा? तो ये शब्द कहा था कोहने ने दिया था। किसने दिया? कोहने ने। ये शब्द एंजाइम प्रोटीन होते हैं कोहने ने दिया था। आगे देखते हैं एंजाइम के प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और एंजाइम उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। एंजाइम किसकी भांति कार्य करते हैं? उत्प्रेरक की भांति। आगे और देखते हैं अगला पॉइंट। ये भी खाद्य पदार्थ में नहीं पाए जाते हैं। मतलब न एंजाइम खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं, न हार्मोन खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। अगले पॉइंट पे ये शरीर में स्वयं बनते हैं। हार्मोन और एंजाइम दोनों ही शरीर में स्वयं बनते हैं। अगला पॉइंट है एंजाइम जल में घुलनशील होते हैं और वसा में अघुलनशील होते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो जल में अघुलनशील एंजाइम होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और वसा में अघुलनशील होते हैं। तो आगे और है अगला पॉइंट, एंजाइम दोबारा यूज किया जा सकता है। मतलब हार्मोन दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, और जो एंजाइम है वो हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो हार्मोन और एंजाइम में अंतर आप लोगों को पता चल गया होगा कि हार्मोन हमारा वसा में घुलनशील होता है और एंजाइम हमारा जल में घुलनशील होता है। हार्मोन का प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, और जो एंजाइम होता है उसका प्रयोग हम दोबारा से कर सकते हैं। ये खाद्य पदार्थ में नहीं पाए जाते हैं। ये दोनों पॉइंट सेम हैं। और हार्मोन भी खाद्य पदार्थ में नहीं पाए जाते हैं। और ये एंजाइम जो होते हैं वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, और ये हार्मोन उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करते हैं। और है ये जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन केवल होते हैं, और जो हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन, वसा, वसीय अम्ल, स्टेरॉयड और मतलब क्या है उद्दीपक इस्तेमाल होते हैं। हार्मोन जो होते हैं उद्दीपक होते हैं पर उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करते हैं। पर जो हार्मोन होते हैं प्रोटीन, अमीनो अम्ल, कार्बोज, कोलेस्ट्रॉल, वसीय अम्ल, स्टेरॉयड कोई भी हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे भी देख लेते हैं। और हम सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि में पहली ग्रंथि लेते हैं हम पिट्यूटरी ग्रंथि, मतलब पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मैंने इसे नमूना बना दिया था, तो आप इस पर ये न कहें कि कैसा बनाया है। मुझे जल्दी में ऐसा ही बनाना आया तो मैंने ऐसा ही बना दिया। तो इसमें कितने हार्मोन होते हैं? 9। पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन निकलते हैं? तो 9 हार्मोन निकलते हैं।
सॉरी, कितने 9 हार्मोन। तो इसमें अग्र मस्तिष्क, जो अग्र मस्तिष्क होता है, तो उसके स्फेनाइड हड्डी में एक सेला टर्सिका क्या होता है, गड्ढा होता है। उसी में हमारी क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ये देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम। पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के आधारी भाग में स्फेनाइड हड्डी के सेला टर्सिका गड्ढे में मक्के के दाने के समान 0.6 ग्राम की अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये कैसी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि? ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये कहाँ पाई जाती है? तो अग्र मस्तिष्क में स्फेनाइड हड्डी के सेला टर्सिका गड्ढे में पाई जाती है। वो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसका वजन कितना होता है? तो 0.6 ग्राम की ये ग्रंथि होती है। आगे देखते हैं, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और ये अन्य ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण करती है। जो मास्टर ग्रंथि है, इससे भी ऊपर होती है मास्टर ऑफ मास्टर, मतलब हाइपोथायराइड। सॉरी, क्या मुझे कौन सी ग्रंथि होती है वो, सॉरी याद नहीं आ रहा है, अभी मैं बताऊंगी। आगे मिलेगा वो मास्टर ऑफ मास्टर। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह अन्य ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण करती है। इसके बॉस का नाम है हाइपोथैलेमस। देखिए, थोड़ा सा भूल गए थे। इसके बॉस का नाम है हाइपोथैलेमस, मतलब मास्टर ऑफ सुपर मास्टर, यानी इसे हम ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि का मास्टर, सुपर मास्टर कहते हैं। हाइपोथैलेमस, इसको मास्टर और मास्टर भी कहते हैं इसे, या सुपर मास्टर भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ। जो इसमें बचा हुआ है ये सब हम अगली वीडियो में कराएंगे। बने रहें हमारे साथ। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। आखिर मैं कहती नहीं हूँ, फिर भी आपके लिए ये बहुत कामयाब है, बहुत अच्छा है नोट्स। तो मैं फ्री में ही दे रही हूँ, तो ये आप ज़रूर देखें। ये देखिए, ये सारा का सारा हाथ से बना हुआ है ये नोट्स। ये सभी आप लोगों की इच्छा हो तो ये आप तक पहुंचा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, यानी इसी टॉपिक के साथ आगे। थैंक यू सो मच।